चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने पहले सेट के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे 10 आउट ऑफ 10 मैथ्स को सीखने का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयत की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 31, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई को x कंसिडर कर ले तो हमारे पास जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा x + 24। ठीक है। नाउ यदि आयत का परिमाप, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर है और पेरीमीटर क्या कह रहा है? 112 है, 112 है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमको इसको ऐड करके डबल करना है। ये जो है हमारा, इसको हम लोगों को ऐड करके डबल करना है, यानी 2 × 2x, x + x 2x + 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 112। तो हमारे पास यहाँ से 2x का वैल्यू क्या आ जाना है? ये इससे कटेगा ये 56 टाइम में, 56 टाइम में। नाउ 56 24 सब्सट्रैक्ट होगा 32, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 16। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसकी लंबाई क्या है? तो लेंथ हमने अभी बताया आपको, लेंथ हमारे पास क्या है? x + 24 है। तो x का वैल्यू 16 अगर रख लें तो 16 + 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। द आंसर विल बी ए। क्लियर? चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन वापस से हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में हम लोगों को बेसिकली, अगर इसको हम लोग कॉट को अगर cos बाय साइन लिख सकते हैं, हम लोग cos बाय साइन लिख सकते हैं। अगर हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे एंगल पुट करते हैं, पुट थीटा = 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री पुट किया हमने तो हम लोग को पता है cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 होता है, और cosec 45 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1√2 होता है। ठीक है। तो हम लोग अगर पुट करें तो 1 + 1 - √2। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 1 + tan 45 का भी वैल्यू 1 होता है, 1, और प्लस sec 45 का √2 होता है। वापस से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √2, और ये अंदर आ जाएगा आपका 2 + √2। और आपको पता है a + b, a - b एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है? a² मीन्स 2 का स्क्वायर और माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर, और a² 2 का स्क्वायर 4 - 2 √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। यानी आंसर हमारे पास क्या है? डी है। वैसे भी इस फॉर्मेट को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर डायरेक्ट हम लोग बी यानी डी यानी 2 पुट कर सकते हैं। दैट्स इट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन में कह रहा है 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना, तो देखिए जिसको हम लोग को लेना है, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होता है इवेंट बाय टोटल। ठीक है। इवेंट का मतलब जो आपके पास है, और इवेंट क्या है हमारे पास? हरी गेंद। तो टोटल कितनी हरी गेंद है? 20, तो हमने 20 ऊपर लिखा, और टोटल का मतलब दोनों को ऐड करना है। तो हमारे पास क्या है? 35। 5 से कट अगर कर ले हम लोग तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 जा 5 7 जा 4/7, सी आंसर होगा। चले आगे। आई होप सो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कौन सा गुणनखंड होगा? अच्छा, गुणनखंड का मतलब मैं बता दूं, आपने देखा होगा रिमाइंडर थ्योरम। गुणनखंड का मतलब है कि जो भी, जैसे सपोज दैट मैं b डायरेक्ट ले लेता हूँ क्योंकि x + 1 दिख रहा है, ये वैल्यू आसान लग रहा है, और मेरे हिसाब से 6 + 6 12 और 11 + 1 12 ये दिख रहा है मुझे। तो मैं आपको बता दूं कि x + 1 = 0 लेते हैं, x = हम लोग फिर -1 लेते हैं, और इस -1 के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर 0 आ गया तो यही गुणनखंड हमारा सही होगा। तो -1 का क्यूब करेंगे हम लोग तो क्या होगा? -1 ही होगा। प्लस 6 × 1², माइनस में भी है तो वो प्लस में हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। अगेन प्लस 11 × -1 हो जाएगा, और फिर +6 हो जाएगा। आप इसको अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये -1, ठीक है, +6 -11 और +6। तो ये देखिए आउटपुट क्या आ रहा है हमारा? 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है, इट मीन्स क्या? हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलें, आई होप सो आप इसको समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि यदि इन सारे नंबर को क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, और इनका माध्य, माध्य का मतलब मीन, ठीक है, 15 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? याद रखिएगा, मीन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? सारे नंबर को ऐड करना पड़ता है। मीन्स व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू 3 + 6 + 7 + x, ओके, +11 + 15 + 19 + 20, इन सबको ऐड करना है, +25 एंड अगेन +28, इन सबको ऐड करेंगे हम लोग। और कह रहा है क्या कि उसका एवरेज 15 है। एवरेज 15 होने का मतलब जितना नंबर है टोटल और बाय
जितना भी नंबर है, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है हमारे पास, तो बाय 10। ठीक है, आप इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है 134 प्लस एक्स इक्वल टू 150। ठीक है, जो हमने बाय इधर लगाया था वो बाय अपोजिट में होगा, तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा 150 माइनस 134 इक्वल टू 16, और 16 हमारा डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है ये, और हम लोग को पता है अंडर रूट नेगेटिव का वैल्यू क्या होगा, आई के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो हम लोग z इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम लोग z इक्वल टू हम लोग लिखने वाले हैं अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 5 और i। ठीक है, और हम लोग को क्या चाहिए, मॉड z चाहिए, मॉड z का मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट के साथ, तो अंडर रूट के साथ रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, और माइनस में फिर हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस को इसको प्लस रहने देते हैं और अंदर हम लेकर चले जाते हैं माइनस को। ठीक है, माइनस अंडर रूट 5 आई का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग को पता है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाना है, -1 हो जाता है, आपको मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, वापस से ये हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 और फिर ये अंडर रूट से बाहर आकर हो जाएगा 5, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 का वैल्यू क्या है 2√2 है, तो द आंसर विल बी ये नंबर डी ऑप्शन सही होगा। अभी थोड़ी देर में देखेंगे हमारे पास आंसर क्या है, अंडर रूट डी का वैल्यू है ना, 36 का ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अगेन 37 में एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ये दिया हुआ है, आपको क्या करना है साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करना है। जब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, हमारे पास आंसर कुछ आएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स की जगह हम लोग को क्या पुट करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा -1। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम बैक करें, अगर हम लोग लेकर चलेंगे इसको थोड़ा सा डीप में तो हम लोग देखेंगे क्या हमारे पास एक ऑप्शन आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से जब हम लोग ये नीचे वाले की बात कर लेंगे तो हमारे पास ये सेगमेंट में आ रहा है एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा -1, और इस वाले इक्वेशन से देखेंगे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा -1 इस डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऊपर तो सेम रहने देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, और अब माइनस को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो हमारे पास ऊपर में नीचे हमारे पास ये तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर वो हो जाएगा माइनस पे, तो माइनस में हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इस स्टेप को आप लिख भी सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्या, हम लोग यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, हमारे पास था माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय, या बाय वाले साइन को अलग अलग कर लें तो यहाँ से हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसके भी नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब और ये पूरे पे माइनस है, याद रखिएगा ये नेगेटिव है उस पूरे पे, तो हमारे पास आ गया माइनस में ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस अगेन मेरे पास यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू अगेन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए वापस से 2 बार 10 स्क्वायर थीटा, सेक को हमने चेंज कर लिया 10 स्क्वायर थीटा में। अब ये 10 स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, हमारे पास ये आंसर बी नंबर है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये बी नंबर आंसर होगा। नेगेटिव में 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर, आई होप सो आपको समझ में आ गया हो, मैं फॉर्मूलाज को अलग से मेंशन कर दूंगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38, बिंदु इसका मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, और y के लिए फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करके बाई 2 करना है, तो 4 प्लस और ये -2 बाई 2। देखिए इसके x और इसके x को लिया हमने, तो यहाँ से वैल्यू 2 आ रहा है, तो आप देखिए ऑप्शन में 2 है किसी का,
सॉरी 2 नहीं आ रहा है, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 तो काफ़ी सारे का ऑप्शन में है, ए का भी है, सी का भी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दोनों को ऐड करके फिर 2 करना है। तो 5 - 1 यानी 4, 4/2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। तो ये रहा हमारा आंसर, आंसर नंबर सी 1 2। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लंबवृत्तीय शंकु। शंकु किसको कहते हैं, कोण को कहते हैं। कोण के आधार का क्षेत्रफल 154 है। देखिए शंकु हम लोग इसको कहते हैं, और इसका जब एरिया 154 बता रहा है, क्या बोल रहा है 154, तो याद रखिएगा जब एरिया किसी सर्कल का एरिया 154 हो, 154 हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका रेडियस होगा 7, ये याद रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में क्या रहा है, इसकी ऊंचाई 14 है, तो ये आपका 14 है, और रेडियस क्या हो गया 7 हो गया। तो याद रखिएगा आपका ये एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला पाइथागोरस के हिसाब से होता है, यानी कि √14² + 7²। याद रखिएगा जब एरिया 154 हो तो रेडियस 7 होता है, ये एडजेक्ट याद रखिएगा, आप सीधा सीधा रट सकते हैं। यहाँ से हम लोग 7 अगर कॉमन ले लें 7² तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 2² और +1², ऐसे √ 7² का बाहर 7 अगर कर ले तो ये हो जाएगा 7√5। तो आपका जो एल है जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई आपका ये है। तो हम लोग को पता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। जो कोण था इसका, ये जो तिर्यक ऊंचाई आया है ये 7√5 आया है। आपसे पूछा है इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब πRL होता है। तो πRL के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला देखिए, एक तो √7 किसी में नहीं बी है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बनाएंगे। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू हमारे पास 7√5 अभी आया था। 7 कैंसिल करेंगे, 22 7 जा 154, तो आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 घन है। देखिए घन का मतलब हो गया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। ऐसे आप लोग 2 स्क्वायर बना लें और इसको ऐसे अटैच कर लें, आपका घन हो गया। को पिघलाकर बोल रहा है 6, 8 और 10 को पिघलाकर यानी मेल्ट करके एक बड़ा घन बनाया गया है, उस बड़े घन का साइज क्या होगा। तो देखिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए, 6 क्यूब, घन का आयतन क्यूब में 8 क्यूब + 10 क्यूब = 12 क्यूब होता है। जब आप CGL की तैयारी करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे, है ना। 6 का क्यू, 8 का क्यू और 10 का क्यू बराबर 12 का क्यू होता है। मैं वैल्यू सिर्फ लिख देता हूँ। 12 का वैल्यू होता है 1728, ठीक है। 10 का क्यू हो जाएगा 1000 हमारा 1000, 8 का क्यू हो जाएगा 512 और 6 का क्यू हो जाएगा 216। आप देख लीजिए इसको ऐड करके ये हमारा आंसर है। इसका मतलब अगर तीनों को मेल्ट करेंगे तो हमारा जो नए क्यूब का जो घन का जो भुजा होगा वो कितने का होगा, 12 का होगा। आंसर ए सही है। चलें आगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो आपने समझने का कोशिश किया होगा और मैंने कुछ बेहतर दिया हो आपको। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हम लोग मिलेंगे अगले सेट में, बाय बाय।